एआई आपको रिच नहीं बनाएगा, और शायद ये बात आपको शॉक करे, क्योंकि हर तरफ लोग बोल रहे हैं ये एआई टूल यूज़ करो, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करो, ये एजेंट इंस्टॉल करो। लेकिन एक सिंपल सवाल है, अगर सिर्फ एआई टूल से पैसा बनता तो हर चैट जीपीटी यूज़र मिलियनेयर होता। रियलिटी कुछ और है। मैंने एआई के साथ काम करते हुए एक पैटर्न नोटिस किया है। कुछ लोग एआई से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ नए नए टूल्स कलेक्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको वही डिफरेंस समझाऊंगा और बताऊंगा कि एआई के ज़माने में एक्चुअल वेल्थ कैसे क्रिएट होती है। पॉइंट नंबर वन, इंजन बेचना बंद करो। एआई कोई बिजनेस नहीं है। एआई एक इंजन है, बस इतना ही। जैसे कार का इंजन खुद रेस नहीं जीत सकता, वैसे ही एआई खुद पैसे नहीं कमा सकता। सोच, अगर कोई आपके पास आकर बोले मेरे पास दुनिया का बेस्ट इंजन है, तो आप क्या पूछोगे? अच्छा, लेकिन ये करता क्या है? ऐसा कस्टमर को इंजन से मतलब नहीं होता, उसे डेस्टिनेशन चाहिए। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एआई नहीं बेचते, वो रिजल्ट्स बेचते हैं। एआई सिर्फ उनका बैकएंड होता है। इसी जर्नी का ये पहला स्टेप है। पॉइंट नंबर टू, स्टीयरिंग व्हील को एआई चैटबॉट्स की तरह समझो। चैट जीपीटी, क्लॉड जेमिनी, ये आपकी कार को डायरेक्शन देते हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील खुद कार नहीं चलाता, ड्राइवर चलाता है। यही प्रॉब्लम है। बहुत लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसे गाइड करना नहीं जानते। रिजल्ट रैंडम आंसर्स, एवरेज आउटपुट, पुअर डिसीजंस। डिफरेंस टूल में नहीं होता, डिफरेंस ड्राइवर में होता है। इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ ड्राइव फ्रेमवर्क। हर पावरफुल प्रॉम्प्ट इसी फॉर्मूला को फॉलो करता है। डी डेस्टिनेशन, सबसे पहले क्लियर डेस्टिनेशन बताओ, कहाँ पहुँचना है? गलत, मुझे कंटेंट आइडियाज़ दो। सही, मुझे हर वीक 5 वायरल यूट्यूब टॉपिक्स चाहिए जो एआई बिगिनर्स को अट्रैक्ट करें। आर रिक्वेस्ट, सब एग्जैक्ट टास्क डिफाइन करो। स्पेसिफिक बनो। गलत, मार्केटिंग में हेल्प करो। सही, मेरे कोर्स के लिए 20 फेसबुक ऐड हेडलाइंस जनरेट करो। आई इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट दो। ऑडियंस कौन है? प्रोडक्ट क्या है? पहले क्या काम किया है? जितनी ज़्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दोगे, उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। वी विजुलाइज, आउटपुट कैसा दिखना चाहिए? टेबल, बुलेट पॉइंट, स्क्रिप्ट, स्प्रेडशीट। स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो। एआई को एग्जाम्पल दिखाओ, गेस करने मत दो ही, इवेल्युएट। ये स्टेप लोग मिस कर देते हैं। आउटपुट मिलने के बाद एआई से पूछो इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है। इस एआई को अपना रिव्यूअर बना दो, रिजल्ट इंस्टेंटली बेटर हो जाता है। बस ड्राइव फ्रेमवर्क फॉलो करो, और आपका आउटपुट नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। लेकिन स्टीयरिंग व्हील सिर्फ डायरेक्शन देता है, इस कार को स्पीड देने के लिए कुछ और चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल मतलब एआई ऑटोमेशन एन आर 10, जेपियर मेक और दर्जनों ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स। आप एक बार सिस्टम सेट करते हो और वो बार बार काम करता रहता है, बिना रिपीट एफर्ट के। यहीं से टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। लेकिन हर टास्क ऑटोमेट नहीं करना चाहिए। मैं एक सिंपल फार्मूला यूज़ करता हूँ। टाई रूल, टी टाइम कंज्यूमिंग, क्या टास्क आपका टाइम खा रहा है? से अगेन एंड अगेन, क्या आप ये काम बार बार करते हो? डेली, वीकली? आई इम्पैक्ट, अगर ऑटोमेट हो जाए तो क्या मीनिंगफुल बेनिफिट मिलेगा? अगर तीनों का जवाब यस है, तो ऑटोमेट कर दो। एग्जाम्पल, लीड रिपोर्ट्स, कस्टमर फॉलोअप्स, कंटेंट शेड्यूलिंग, इनवॉइस रिमाइंडर्स। ये सब परफेक्ट ऑटोमेशन कैंडिडेट्स हैं। सब आपके पास डायरेक्शन भी है और स्पीड भी, लेकिन अब गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। पॉइंट नंबर फोर, सेल्फ ड्राइविंग कार। यहाँ एंट्री होती है एजेंटिक एआई की। इमेजिन करो आप कार में बैठे हो, डेस्टिनेशन टाइप किया और कार खुद ड्राइव कर रही है। ये एजेंटिक एआई है। ये सिर्फ टास्क कंप्लीट नहीं करता, ये पूरा मिशन कंप्लीट करता है। मान लो आप बोलते हो मेरे निच के लिए एक बिजनेस आइडिया रिसर्च करो। एजेंट रिसर्च करेगा, कंपेटिटर्स एनालाइज करेगा, लैंडिंग पेज बनाएगा, एड्स क्रिएट करेगा, लीड्स कलेक्ट करेगा और रिपोर्ट भी देगा। तो आपने सिर्फ डेस्टिनेशन दिया, बाकी काम सिस्टम ने किया। यही फ्यूचर है। लेकिन एक सीक्रेट है, इस एजेंट को एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो, इस पपेट की तरह नहीं। हर सेकंड इंस्ट्रक्शंस मत दो, आउटकम डिफाइन करो। फ्रीडम दो, रिव्यू करो, इम्प्रूव करवाओ, और फिर रिपीट करो। एक एडवांस स्ट्रेटेजी ये है कि एक एआई एजेंट का काम दूसरा एआई एजेंट रिव्यू करे, बिल्कुल कंपनी के डिपार्टमेंट्स की तरह। राइटर, एडिटर, रिव्यूअर, एनालिस्ट, सब अलग, सब स्पेशलाइज्ड, और क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती चली जाती है। अब आपके पास पूरा एआई व्हीकल सिस्टम है, डायरेक्शन, ऑटोमेशन, ऑटोनॉमस एग्जीक्यूशन। लेकिन फिर भी ये आपको रिच नहीं बनाएगा। पॉइंट नंबर 5, बिकम द ड्राइवर। यही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है।
रिच लोग टूल्स कलेक्ट नहीं करते, सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। आज लोग बोलते हैं, मैंने 20 एआई टूल्स सीख लिए। अच्छा, और उनसे सॉल्व क्या किया? यही असली सवाल है। मनी टूल्स से नहीं आती, इस मनी प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है। इस लाइन को याद रखो, इनकम फॉलोज इम्पैक्ट। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी पेमेंट। इस डॉक्टर स्टेथोस्कोप नहीं बेचता, डॉक्टर डायग्नोसिस बेचता है। पायलट एयरप्लेन नहीं बेचता, पायलट डेस्टिनेशन डिलीवर करता है। वैसे ही आपको एआई नहीं बेचना, आपको सॉल्यूशन बेचना है। इस कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया या जेमिनी, उसे रिजल्ट चाहिए बस। इसीलिए टूल कलेक्टर मत बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, ड्राइवर बनो। सीईओ की तरह सोचो, एआई को एम्प्लॉय की तरह काम पर लगाओ। इस और अपना फोकस कस्टमर के आउटकम पर रखो। एआई गोल्ड माइन नहीं है, एआई एक व्हीकल है। कुछ लोग पूरी लाइफ पार्किंग लॉट में खड़े रह जाते हैं, और कुछ लोग उसी व्हीकल को यूज़ करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। डिफरेंस टेक्नोलॉजी में नहीं होता, डिफरेंस ड्राइवर में होता है। इसलिए अगला एआई टूल ढूंढने से पहले ये पूछो, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जिनके पास सबसे ज़्यादा एआई टूल्स होंगे। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई को यूज़ करके सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे।